नमस्कार, स्वागत है आपका अपना एड्रेस चैनल पर। मैं मंजूश्री आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कालिदास एक महान प्रचंड विद्वान कैसे बने और विद्वत्मा से उनकी जो साक्षात हुए थे उसके विषय में आज हम देखेंगे। विद्वत्मा नाम की एक राजकुमारी बहुत विद्वान थी। उसने घोषणा की थी, जो पुरुष मुझे साक्षात में हरा देगा उसी के साथ मैं शादी करूँगी, अन्य किसी के साथ नहीं। इस सुंदरी विद्वान राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। अब राजकुमार क्या शास्त्रार्थ करेंगे, अपना समूह लेकर वापस लौट गए। विद्वानों के युवान पुत्र भी शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन राजकुमारी ने सबको हरा दिया। सब थक गए। विद्वान पंडितों के पुत्र भी अपमान युक्त पराजय पाकर यह देखकर पंडितों को बड़ा गुस्सा आया। उनके अहंकार को बड़ा चोट लग गया। उनको गुस्सा आया कि एक कन्या ने, एक अबला स्त्री ने हमारे पुत्रों को हरा दिया। उस राजकुमारी को हम सब सबक मिला सिखा कर ही रहेंगे। सब पंडितों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। निर्णय किया कि उस घमंडी राजकुमारी की शादी कोई महामूर्ख साथ करा दें। तभी हम सब पंडित, उन्होंने खोज लिया एक मूर्ख महामूर्ख को। पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़ा था उसी मूल को काट रहा था। उससे बड़ा मूर्ख और कौन होता। पंडितों ने सोचा, यह दूल्हा ठीक रहेगा, राजकुमारी की शादी इसके साथ करा दें। उन्होंने उससे कहा, हम तेरी शादी राजकुमारी के साथ करा देते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मौन रहना होगा, कुछ बोलना नहीं, बाकी हम सब संभाल लेंगे। विद्वानों की सभा में मूर्खों का मौन ही उचित है और भगवान की भक्ति के लिए सबका मौन आवश्यक है। पंडित लोग उस मूर्ख को ले गए। एक विद्वान ने योग्य वस्त्र पहना दिए और कुछ वेशभूषा करनी थी, करा दी। उसे बड़ा मौनी गुरु होने का ढोंग रचाकर राजकुमारी के पास ले गए और कहा, हमारे गुरुजी आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परंतु वे मौन रहते हैं। आप में हिम्मत हो तो मौन इशारों से प्रश्न पूछो और इशारों से दिए जाने उत्तर समझो। इसके साथ यदि शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो हम समझेंगे कि आप कायर हो। राजकुमारी के लिए यह चुनौती थी, उसको हाँ करना पड़ा। पंडितों की सभा मिली। इस अभूतपूर्व शास्त्रार्थ को देखने सुनने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। पंडित लोग इस मौनी गुरु के कई शिष्य होने का दिखावा करके उनको बड़े सम्मानपूर्वक सभा में ले आए और ऊंचे आसन पर बिठा दिया। बिना वाणी का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने गुरुजी को एक उंगली दिखाई। गुरु समझे, राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उन्होंने बदले में 2 उंगलियां दिखाई। तू एक मेरा फोड़ेगी तो मैं तेरा 2 फोड़ूंगा। पंडितों ने अपने गुरुजी की भाषा का अर्थ घटन करते हुए राजकुमारी से कहा, आप कहते हैं कि ईश्वर एक है। हमारे गुरुजी कहते हैं, एक ईश्वर से जगत नहीं बनता। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, माया, पुरुष और प्रकृति, इन 2 से जगत बनता है। बात उसकी पूर्ण साथ सम्मत थी। राजकुमारी कबूल हुई। फिर उसने दूसरा प्रश्न करते हुए हाथ का पंजा दिखाया। मूर्ख समझा, यार राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारेगी, ऐसा कहती है मुझे। उसने मुट्ठी बंद करके घूसा दिखाया। तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे घूसा मारूंगा, नाक कुचल दूंगा। पंडितों ने राजकुमारी से कहा, आप कहती हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उन 5 ज्ञानेंद्रियों को सिकुड़ने से परमात्मा मिलते हैं। फिर राजकुमारी ने 7 उंगलियां दिखाई। मूर्ख ने उस संख्या को बढ़ाकर 9 उंगलियां दिखाई। ने राजकुमारी से कहा, आप 7 उंगलियों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इस प्रकार 7 की संख्या बताती हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसके साथ चित्त, अहंकार भी गिनने चाहिए। इस प्रकार सब मिलाकर 9 होते हैं। राजकुमारी ने जिह्वा दिखाई। मूर्ख ने मुंह पर हाथ धर दिया। यदि तू मुझे जिह्वा दिखाएगी मैं तेरा मुंह ही बंद कर दूंगा। पंडितों ने कहा, आप कहती हैं कि जिह्वा से बोला जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि वाणी का संयम करने से शक्ति बढ़ती है, बोलने से परमात्मा नहीं मिलते। मौन का अभ्यास होना चाहिए, अंतर्मुखी होने का अभ्यास होना चाहिए, जिह्वा को छिपाने का अभ्यास होना चाहिए। व्यर्थ बोलने वाले परेशानी में पड़ जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत की विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ हुआ। पंडितों ने अपने महाविद्वान गुरुजी के मौन इशारों का अर्थ घटन करते हुए शास्त्रों की विचारधारा के अनुसार करके दिखाया। उनकी शास्त्र सम्मत युक्त बातें राजकुमारी को माननी पड़ी। उस मूर्ख के साथ राजकुमारी की शादी हो गई। रात्रि हुई, दोनों महल में गए। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर झाँका तो एक ऊँट खड़ा था। उसने अपने पति से संस्कृत में पूछा, यह क्या है? संस्कृत में ऊँट को उष्ट कहते हैं। मूर्ख उस शब्द को क्या जाने। राजकुमारी समझ गई, ये तो मूर्ख है। धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बोली, मूर्ख, तू मेरा पति कैसे हो सकता है? जा, विद्वान होकर ही मुँह दिखाना। शादी तो हो गई है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन विद्वान होकर आएगा तो तुझे स्वीकार करूँगी। युवक को चोट लग गई, वो जंगल में चला गया। उसने निश्चय किया, मैं संस्कृत का महान विद्वान होकर ही रहूँगा। अचल संकल्प शक्ति के आगे प्रतिक्रियाएं क्या टिकेंगी। उपासना आराधना करते होते उसकी कुंडली शक्ति जागृत हुई। काली के दर्शन हुए। चित्त में सात्विकता और संकल्प
हो तो काली माता भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे, जिसके आधार पर सब आकर्षित होकर आते हैं। वह आत्मज्ञान पाने के लिए चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्ध होते ही देवी प्रकट हुई। उस संकल्पवान युवक को वरदान दिया, जा बेटा तू महान विद्वान महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होगा। काली प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या कमी रहे। इस प्रकार ऐसा करते करते युवक महान विद्वान होगा। इतना महान विद्वान हुआ कि उसने संस्कृत में रंगमंच महाकाव्य लिखा। महाकवि कालिदास नाम पड़ गया। महाकवि कालिदास ने सांगोदरण नामक नाटक लिखा और अनेक संस्कृत रचनाएं उन्होंने लिखी। आज की वीडियो में हमने महान कवि कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार। पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।